हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पेश खिदमत है जिन्नज़ादा किस्त नंबर 3। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों, दोस्तों में, सभी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, इसको खूब फैलाएं, हर किसी में फैलाएं। वो गाड़ी से अभी तक बोरियां उतरती जा रही थी और कदम खोलते जा रहे थे। लो जी, ये छुआरे आ गए हैं, ये बादाम आ गए हैं, ये पिस्ता आ गया है, ये गरी आ गई है। हर बोरी से नई नई आइटम निकलती जा रही थी, नई नई आइटम निकलती जा रही थी, नई नई आइटम निकलती जा रही थी। मज़ा आ रहा था, खुशी की लहरें, खुशी की लहरें हर किसी पर से, हर किसी के चेहरे पे थी। अभी कितनी बोरियां खुलने वाली थी, पता नहीं उसमें क्या क्या था, क्या क्या था। किसी में पतासे थे, किसी में कुछ था, हर चीज़ थी। बस बिल्लू भाई, हमने तो सिर्फ मूंगफली मांगी थी, चिलगोजे मांगे थे, और तुम ये कुछ ले आए, ये कुछ ले आए, सभी कुछ ले आए। हाँ, खाओ, मौज उड़ाओ, खूब मौज उड़ाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। जब ख़त्म हो तो फिर बता देना। ये बिल्लू आपके लिए सभी कुछ कर सकता है, आप सबके लिए सभी कुछ कर सकता है, और ऐसा कुछ करेगा कि सोचते रह जाओगे, सारे सोचते रह जाओगे। वाह, वाह जी वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वो चंदा और क्षमा करी थी कि मैं कंजूस हूँ। क्या मैं कंजूस कंजूस हूँ? हमने कहा कहा था बिल्लू, हाँ बाबू शेरू बाबू, हमने कब कहा था? ये तो मामा ने कहा था, हमारी आंटी ने कहा था कि लगता ही ये कंजूस है। आप तो कंजूस नहीं नजर आए थे, कहीं भी नजर नहीं आए थे। बस ऐसी बात कर, ऐसे कर दिया था। नहीं नहीं, कहो कहो, दोबारा कहो, दोबारा कहो। लेकिन एक बात थी जो बिल्लू बार बार महसूस कर रहा था, बार बार महसूस कर रहा था, कि एक लड़की जो इंतहाई हुसैनो जमील थी, इस घर में सबसे ज्यादा हसीन वो थी। पुरकश चेहरा, बिल्ली आंखें, बिल्कुल 15 या 16 साल की एज थी। वो करीब नहीं आ रही थी, वो करीब नहीं आ रही थी। दूर दूर से देखती थी, दूर दूर से देखती थी, बिल्लू को दूर दूर से देखती थी, लेकिन करीब नहीं आती थी। पता नहीं क्यों डर था उसके अंदर, पता नहीं क्यों डर था उसके अंदर। क्या बात थी वो कि सभी फ्री हो गई थी, सभी, हर कोई फ्री हो गया था। इतने दिन हो गए थे बिल्लू को आए हुए, इतने दिन हो गए थे शादी को चलते हुए, इतने दिन हो गए थे एंजॉय होते हुए, लेकिन वो एक बार भी करीब नहीं आई थी। एक बार भी उसने हेलो हाय तक ना की थी, बिल्लू को सलाम तक ना किया था। लेकिन देखती थी, गहरी नज़रों से देखती थी, मोहब्बत भरी नज़रों से देखती थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, वो बस ये सोचता जा रहा था, वो ही सोचता जा रहा था। हालांकि 12 साल लड़कियां, वो भी अपनी जगह सही थी, वो भी बड़ा अपनी जगह सही थी। ये लैला, सहमा, ये सभी अपनी जगह सही थी। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी
कशिश थी, ऐसी कशिश थी जो बिल्ली को बेचैन किए जा रही थी, बेचैन किए जा रही थी। चाहता था किसी तरह ये मेरे करीब आए तो मैं पूछूं इससे, और फिर ना ही रह सका। किरण से पूछ ही लिया। किरण वो लड़की है बिल्ली आंखों वाली, वो करीब नहीं आ रही, वो सलाम तक नहीं दे रही, दूर दूर रहती है, पता नहीं क्या क्या बात है। ओहो बिल्लू, आप भी ना, तुम्हें पता ही नहीं है कौन है ये, तो पता ही नहीं कौन है ये। अली भाई की बहन है छोटी, अली बहन भाई की छोटी बहन है। उफ खुदाया, तो ये मेरे करीब क्यों नहीं आई? बस जहाँ मैं होती हूँ ना, ये वहाँ नहीं आती। क्या मतलब? बस मुझसे नाराज है, मुझसे नाराज है। अब पूरी तफसील सुनाना पड़ेगी, पूरी तफसील बताना पड़ेगी। बस बता दूंगी, जब कभी तन्हाई में मौका मिलेगा तो सभी कुछ बता दूंगी इसके बारे में। ये बता दिया ना कि अली भाई की छोटी बहन है, मुझे मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। ये मेरी खाला की बेटी है, तो मेरे चाचू की बेटी, मेरे ताई की बेटी है। डबा रिश्ता है इसका मेरे साथ। लेकिन इस कंजरी, इस कंजरी नाजों की वजह से, नाजों की वजह से, भाभी की वजह से हमारे अंदर फूट पड़ गई। मैं भी इसको भाई को पसंद करने लगी, ये भी इसकी भाई को पसंद करती थी। मैं से 2 साल बड़ी थी, मैं से 2 साल बड़ी थी। ये उस वक्त 13 साल की थी, मैं 15 साल की थी। मैंने इसको समझाया कि तुम अभी बच्ची हो, इन चक्करों में ना पड़ो। लेकिन मोहब्बत अपनी जगह बरकरार थी उसके दिल में। और फिर उस वक्त तो उसका दिल टूटा था जब उसने अपने कज़न को जिसको वो चाहती थी, इंतहाई बेइंतहा चाहती थी, उसको मेरे करीब देखा था, मेरे गले लगा हुए देखा था। बस 2 साल से ये मुझसे नाराज है, ये 2 साल से मुझसे नाराज है। कई बार कोशिश की मनाने की, कई बार कोशिश की मनाने की, लेकिन ये नहीं मानी। अब जहाँ भी मैं आऊँगी ये वहाँ नहीं होगी, वहाँ आना पसंद ही नहीं करती। ये बात कहकर वो चली गई थी, किरण चली गई थी। आवाज दे दी थी नाजो ने उसको, चली गई थी। तब बिल्लू ने बस एक ही सोच रख ली, एक ही देर में सोच रख ली कि अगर वो शादी करेगा तो इस लड़की से करेगा, इसी लड़की से करेगा, सबा से करेगा। सबा के अलावा किसी का नहीं सोचेगा। बस मौके की तलाश में रहने लगा। फिर एक दफ़ा मौका मिल गया उसको, वो करीब से गुजरने लगी तो इसने रोक लिया। सबा मेरी बात सुनो। हालांकि काफ़ी लोग थे, वो रुक गई, यकदम रुक गई, उसकी बात सुनकर यकदम रुक गई। सारे लोग मुझसे फ्री हैं, सब बातें करते हैं, तुम नहीं करती? क्या मैं चला जाऊं यहाँ से? चला जाऊं? अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे चला जाऊं यहाँ से? मैंने कब कहा कि आप चले जाएं? बस आप मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करते, मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करते, तो मैं कैसे करीब आऊँ, कैसे पास आऊँ? अब आपने बुलाया तो मैं अब आगे आपके पास आ गई। बस ये पूछना था। नहीं, बेइंतहा बातें करनी थी, बेइंतहा बातें करनी थी। हाँ, जब उन लड़कियों से फारग हो जाओ ना तो फिर कर लेना मुझसे बातें, उनसे फारग हो जाओ तो फिर मुझसे बातें कर लेना। ये बात करके वो इधर उधर हो गई थी। बिल्लू के अंदर नई सोचें डाल गई थी, नई सोचें डाल गई थी।
किरण ने जो बातें बताई थी बस वो सच निकली थी। वो सच थी कि जहां मैं होंगी वहां ये नहीं आएगी। ऐसा ही हुआ था। मज़ीद तसल्ली के लिए, मज़ीद तसल्ली के लिए उसने अली भाई से पूछ ही लिया, अरे भाई इतनी लड़कियां, इतनी लड़कियां, इतनी औरतें हैं यहाँ, बस उनमें एक लड़की बस मुझसे बात नहीं करती, एक लड़की मुझसे बात नहीं करती, बाकी सारी फ्री हैं। मैं उसके बारे में सोचता जाता हूँ, सोचता जा रहा हूँ कि क्या मसला है, कहाँ से आई है वो, पता नहीं चला। बिल्लू कौन भाई, कौन है वो, मुझे बताओ, मैं उसको फ्री कराता हूँ तुम्हारे साथ। वो जो लाल लाल दुपट्टे वाली, लाल दुपट्टे वाली है, लाल दुपट्टे वाली है, काली कमीज, शलवार सफेद, लाल दुपट्टा, क्या निखार है उसका, क्या चेहरे का निखार है। उफ, बिल्लू तेरी की ऐसी की तैसी। क्या वाली भाई, क्या हुआ, पता कौन है वो, मेरी छोटी बहन है, सबसे लाडली है। 15 साल उसकी एज है अभी, अभी 15 साल एज है। उफ खुदाया, अली तुम भी ना, सभी से मिलवा दिया, सभी से मिलवा दिया, उससे नहीं मिलवाया बस। ए देखो बिल्लू, अगर मेरी बहन पर नजर रखी ना गंदी, तो बस इधर ही मार डालूंगा, इधर ही मार डालूंगा। हाँ मारो, मारो, लेकिन एक दफा बात करवा दे यार, यार एक दफा बात तो करवा दे। अच्छा, फिर उसने बात दे दी उसको, सबा, ए सबा, इधर आ मेरे पास। वो आ गई थी, जी भाई, अली भाई क्या बात है, तुमने इससे सलाम नहीं ली थी। नहीं भाई, मौका ही नहीं मिला था सलाम लेने का। सलाम अलैकुम भाई, सलाम अलैकुम भाई, उसने सलाम कर दी। वो ये सुन के वो बस दोनों हंस दिए, दोनों दोस्त हंस दिए, और वह शर्माते हुए भाग गई, बस भाग गए। क्या अंदाज था यार, क्या अंदाज था उसका, क्या अंदाज था, दिल मोह लेने वाला अंदाज, दिल मोह लेने वाला अंदाज था। आई, सलाम की, भाग गई, कोई बात ना की, कोई दिल की बात ना पूछी, कोई दिल की बात ना की, बस चली गई। सहमान, नाला, नाजो, किरण एक नुक्कड़ पर खड़ी है, सारे मंजर देख रही थी। और किरण ने क्या दिया था कि नाजो, यहाँ औरतों, यहाँ कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं है, देखो कितनी हमारी कुंवारी कजरें हैं, और तुम शादीशुदा हो, मेरी भाभियाँ हो, कभी तुम्हारे काबू में नहीं आएगा बिल्लू, कभी तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। आप देखने छोड़ दो उसके, आप देखने छोड़ दो उसके, हम कब कब हाथ देख रही हैं, हमने कब हाथ देखे हैं, अगर हाथ देखे हुए तो कब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे भाई हमें माफ़ करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। कीमा बना देंगे हमारा, कीमा बना देंगे। दिल की तो चलती है ना, अंजुआए चलता है। और तुम भी तो हमारे साथ हो ना किरण, तुम भी तो हमारा साथ देती हो ना। हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब पकड़े गए ना, तो वो हाल होगा, वो हाल को जैसे, बस मुहतात हो जाओ, सोचो, मुहतात हो जाओ।
उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। और हम सोच बैठे हैं कि वो बस इसको अपनाना है, इसको अपनाना है। सोचो, इतना हसीन शहजादा, इतना हसीन शहजादा है कि शहर में इसके साथ कितनी लड़कियां सेट होंगी, कितनी इसके करीब होंगी, कभी सोचा? हाँ कि नहीं, ये तो तुमने बड़े पते की बात की है, बड़े पते की बात की है। वाकई इसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। हम तो ऐसे ही इसके हाथ देखने लगी हैं, ऐसे ही इसके हाथ देखने लगी हैं। लेकिन क्या करेंगे, मजबूर हो गई हैं दिल के हाथों। इसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता। नाजो किरण, नाजो अच्छा तो मुझे कोई नहीं लगता। मैं भी चाहती हूँ कि बस शाम होने से पहले पहले ये मेरा बन जाए, मेरा शोहर बन जाए। लेकिन बातों से बनी ऐसे होता, बातों से ऐसा नहीं होगा। नहीं हमें शोहर बनाएगा, ना हमारा वो शोहर बनेगा, ना हमारी बीवियां बनाएगा। कितनी ज़्यादा और कितनी और ज़्यादा हैं। 6-7 लड़कियां हैं जो भी कुंवारियां हैं। और देखा तुमने कितनी क्या क्या कुछ करती हैं, क्या कुछ करती हैं, इसके आगे पीछे घूमती हैं, इसके आगे पीछे घूमती हैं। किरण, तुमने तो तुम्हारा दिल ही तोड़ दिया, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं तो बस ऐसे ख्वाब देखने लगा था, ऐसे ऐसे ख्वाब देखने लगी थी कि जैसे बस मैं, कि वो जैसे हमारा ही है, हम चारों को ही है। देखा है, एक बार लफ्ज़ बोला था, सिर्फ एक बार लफ्ज़ बोला था मैंने कि बिल्लू भाई, बाहर तो यशियाँ करते हो और हम मूंगफली के लिए तरसती हैं, तलगोजों के लिए तरसती हैं। देखा, बोरियों को बोरी भर के आ गई हैं, लाइनें लगा दी हैं उसने हमारी फरमाइश पर। वो कुछ ला दिया है कि जो हम सोच भी नहीं सकती। ना तो क्यों नहीं समझती, नाज भाभी क्यों नहीं समझती। तुम अब बच्ची नहीं हो, 22-23 साल की हो गई हो, 22-23 साल की हो। मैं भी 17 साल की हो गई हूँ, 18 साल की होने वाली हूँ। कभी भी कभी भी कभी भी तो पता, वो 18 या 20 साल का है, इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई हुसीन है। उसका हुस्न देखने के बाद किसी और की तरफ देखने को जी नहीं चाहता। और फिर दिखा उसका जिस्म, खौफ आया था पहली दफ़ा खौफ आया था उसके साथ करीब आने को। लेकिन फिर लफ्ज़ों में डूबती गई, बर्दाश्त कर रही है तो फिर लफ्ज़ों में डूबती गई। क्या हाल हुआ था हमारा, तुम्हारा क्या हाल हुआ था? शादीशुदा थी, इसके बावजूद इसके बावजूद भी बर्दाश्त ना कर सकी थी, ना कोई भी चारों में कोई बर्दाश्त ना कर सका था। फिर वो हाल हुआ था, फिर वो हुआ था कि बस एक दूसरे से बातें करने लगी थी कि हमारे शोहर ने हमें अगर तलब कर लिया तो क्या मुंह दिखाएंगी, कैसे जाएंगी। जो हाल हमारा हुआ है किरण, तुम ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, बस दिल दुखता जा रहा है, दुखता जा रहा है। काश मैं शादीशुदा ना होती, काश मैं शादीशुदा ना होती, उस सबा की तरह कुंवारी होती, सबा की तरह कुंवारी होती, या तेरी तरह कुंवारी होती। काश कुछ को छोड़ो, असल ज़िंदगी की तरफ आ जाओ, असल ज़िंदगी की तरफ आओ कि तुम शादीशुदा हो, मेरे भाई की बीवी हो। और सामा तुम भी, नैला तुम भी। क्या करें किरण, तुम खुद बताओ, क्या तुम उसके घर रह सकोगी? अगर हम यहाँ से चले जाएं तो क्या, तो क्या करोगे फिर? आप देखोगे ना उसके, याद करोगे ना उसको। सभी बातें सही हैं सहमा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं।
गलत मैं भी नहीं कह रही, गलत मैं भी नहीं कह रही। आखिर जैसे आज उसने मुझसे सबक पूछा था कि ये सबा अकेली चुप चुप क्यों रहती है, दूर दूर क्यों रहती है, मुझसे बात क्यों नहीं करती। ये फिर क्यों उसने बात किया है, बिल्लू ने ये क्यों बात की है कि उसके दिल में कुछ है, तो उसने बात की है ना। उसके दिल में शायद हो सकता है जज्बात हों उसके लिए, हमसे ज़्यादा उसको करीब करना चाहता हो। हम करीब रह के भी उसकी नहीं बांध सकती। किरण तुम तो बांध सकती हो, हमारा पता नहीं है, हमारा पता नहीं है। तुम तो कुंवारी हो, कुंवारी हो, लेकिन मंगनी तो हुई हुई है ना। तेरे भाई से मंगनी हुई हुई है मेरी। मंगनी मंगनी है, मंगनी है वह, मंगनी शादी नहीं होती, टूट जाती है। बस किसी तरीके से तुम उसको बस अपनी तरफ खींच लो, फिर हमारी भी बस यूँ समझ लो कि हमारी ख्वाहिशें भी पूरी होती जाएंगी, हमारी ख्वाहिशें भी पूरी होती जाएंगी। हम भी मिलती रहेंगी तुमसे, तुम्हारे बहाने उसी से मिलने आया करेंगी, और फिर दिल की तसल्लियाँ करके जाएंगी। समझ, ये तो तुमने सही बात की है, लेकिन कैसे उससे बात करूं जब ये सोचती हो ना कि उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। हो सकता है शहरी लड़कियां, हम तो गांव की है ना, शहरी लड़कियां हो सकता है मॉडर्न किस्म की लड़कियां, खूबसूरत खूबसूरत, इसकी दीवानी हुई हूँ, इसके लिए मरती हूँ, ये सोच कर चुप हो जाती हूँ। कई दफ़ा दिल चाहा था, कई दफ़ा दिल चाहा है कि बात करूँ उससे, बात करूँ, लेकिन नहीं कर पाती। ये सोच कि मुझे बात ही नहीं करने देती कि कहीं टकरा ना दे, कहीं ये ना कह दे कि मैं सिर्फ मेहमान बन के आया हूँ, इसके अलावा कोई कुछ नहीं, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है। किरण ये तो तेरी बात सही है, कह सकता है ऐसी बात, कह सकता है ऐसी बात, वो कह सकता है। वो देखो, वो जो 12 साल की बच्चियाँ, 12 साल की लड़कियाँ हैं, हालांकि हमारे ख़ानदान से उसका लिंक नहीं है, तल्लक नहीं है, बड़ी कोशिश करती हैं इसको करीब करने की, लेकिन नहीं है, इसकी तवज्जो नहीं है उसकी तरफ, उन दोनों की तरफ तवज्जो नहीं है। कभी कभी बात कर देती हैं, कभी कभी बात करती हैं, मैंने कभी कभी देखा हुआ है, कभी कभी बात करती हैं, लेकिन फिर वो इतनी वो उनको लिफ्ट नहीं करवाता। तो हमें कैसे, बहरहाल देखते हैं, बस दुआ करो कि ये जाए ना, इधर ही रहे। दिल लगा हुआ है हमारा, बहाने हैं हमारे पास कि हम घर थोड़ी हैं, हमारी खाला का घर है, हमारे ताया का घर है, क्यों जाएं। हमारे पास तो बेइंतहा बहाने हैं। हाँ, तुम्हारी बात सही है, मैं कब कहती हूँ बहाना नहीं है, बहाने हैं हमारे पास, हर किस्म के बहाने हैं। बहाने लगाना भी जानती हैं, माँ बाप को मुतमिन करना भी जानती हैं, अपनी बातों में लाना जानती हैं, सभी हरबे हैं। बस ऐसी ही बातें करती रही थी, ऐसी बातें करती रही थी कि फिर किरण की माँ ने उसको बात दी थी, और बातों का सिलसिला टूट गया, बातों का सिलसिला टूट गया। उधर सभा भी उधर सभा भी गहरी सोचों में था, गहरी सोचों में थी, और दिल आज उसका इतना खुश था, इतना खुश था कि जैसे बस पागल हो रही थी, खुद ही में पागल, अकेली में पागल हो रही थी कि आज उसने, बिल्ले ने आज उसके बात की है, बिल्लू ने उससे बात की है, और कहा बड़ी बातें करना चाहता हूँ,
की तो नहीं उसने बारी बने, की तो कुछ भी नहीं बताई, नाम भी नहीं पूछा। नाम को तो पता नहीं किसने बता दिया था उसको, ज़रूर इसने बताया होगा, किरण ने बताया होगा, ज़रूर उसने बताया होगा। वो ज़्यादा उससे मीठी मीठी बातें करती है। बस ये अकेली सोचती जा रही थी, अकेली सोचती जा रही थी। लेकिन जब भी ये 6 दिन से मुझे देख रही थी, वो 6 दिन से मुसलसल देख रही थी कि जब भी वो बिल्लू को देखती बिल्लू को अपनी तरह ही मुतवज्जो पाती, फिर शर्मा के कभी कमरे में भाग जाती, कभी कहीं भाग जाती। ऐसा करती थी। शायद लफ्ज़ उसका साथ ना देते थे, ज़बान साथ ना देती थी। आज मैं कोशिश करूंगी, आज मैं दिल की बात करूंगी और कहूंगी कि तुम मुझे बेइंतहा प्यारे लगते हो, बस ये कह दूंगी मैं। ये उसने फैसला कर लिया था, दिल में फैसला कर लिया था। लेकिन एक खौफ था उसके अंदर, एक बहुत बड़ा खौफ था कि अगर मेरे भाइयों को पता चल गया, मेरे भाइयों को पता चल गया तो फिर न जाने मेरे साथ क्या सलूक करें, मेरे साथ क्या सलूक करें। ये भी सोच साथ साथ चल रही थी। मोहब्बत की आग में पहले दिन से जलना शुरू हो गई थी, पहले दिन से जलना शुरू हो गई थी। तड़प थी उसके अंदर, शदीद तड़प, चाहतों बड़ी तड़प। फिर पता नहीं क्या हुआ था कि रात की तिरकी में गपशप हो रही थी, हर कोई गपशप हो रही थी, किसी को पता ना चला था। चाय दे रही थी वो सभी को, सभी को चाय दे रही थी। जान फूल कर बिल्लू को ऊपर चाय गिरा दी। इसको पकड़ाते हुए चाय गिरा दी। वो खुदाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। खुद ही तड़प गई और उसकी पतलून को, जो पतलून उसने पहनी हुई थी जहाँ चाय गिरी थी, अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। नहीं सबा नहीं, मैं कर लूँगा साहब, मैं साफ कर लूँगा, बस जो ना था वो हो गया है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। हो जाता है ऐसा, हो जाता है, कई दफ़ा हो जाता है। हाँ, और कुछ चाय पड़ी हुई है? हाँ पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, बस आपने भी ले आओ, तुम मेरी भी ले आओ, इधर हमारे पास से बैठो। आज तुमसे बड़ी बातें करनी है, आज तुमसे बड़ी बातें करनी है मैंने। जिच वो चली गई, 2 कप चाय ले आई और बैठ गई। लेकिन किरण के करीब ना बैठी थी, बिल्लू के करीब ही बैठ गई। अब आमने सामने थी दोनों, किरण एक तरफ, ये एक तरफ, बीच में भाभियाँ थी, बाकी कज़नें थी, कज़न भी थे। बस आज शुगल करना था उन्होंने। बिल्लू ने पूछ लिया, सबा गाना वगैरह कोई आता है, गाना वगैरह आता है कोई? अगर ना भी आया ना तो तुम्हें सुनाना पड़ेगा। एक हम खेल करने लगे हैं, एक खेल करने लगे हैं। ये गेंद है, ये एक दूसरे को बस पकड़ाते जाना है, पकड़ाते जाना है। जिसके ऊपर गेंद रुकेगा म्यूज़िक चलाएंगे, जिसके ऊपर गेंद रुकेगा बस उसको गाना सुनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा, चाहे कोई लतीफ़ा हो, चुटकुला हो, गाना हो या शेर हो, कुछ भी हो, सुनाना पड़ेगा। ये बस ऐसा खेल था कि जो ताश खेलने वाले कज़न थे वो भी आ गए थे इस मेल खेल में। शराबड़ दायरा था जो खुले था, खुला होता जा रहा था, खुले से खुला होता जा रहा था। चंदा और चंदा और शमा
वो भी बीच में थी, वो भी बस जाने को ना तो कोई गया था तो ना किसी का जाने दिल चाह रहा था जाने को। इधर रुके थे तो फिर ऐसे रुके थे, ऐसे रुके थे कि जाना चाहते ही नहीं थे। यहाँ हर चीज़ मैसर थी, हर चीज़ खाने को पीने को मिल जाती थी। औरतें लग खुशी में, माएँ लग खुशी में बैठी हुई थी, गप्पे हाँकती थी, एक दूसरे से दुख सुख बोलती थी। अरे गैर थोड़ी थी, फूफियाँ थी, हाला थी, चाचू थे, ताए थे, सभी इकट्ठे हुए थे, मामू थे, सभी खुश थे, सभी एक दूसरे से। बुजुर्ग अपनी जगह पर बैठे होते थे, शादीशुदा औरतें लगभग महफिलें सजाई होती थी। आज तो किसी ने महफिल ना सजाई थी, आज ये बस एक दायरा बन गया था जो इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था, बस क्या बात। सबा को गेंद पकड़ा देगी, उसको ही गेंद पकड़ा देगी और म्यूजिक का स्टार्ट शुरू कर दिया गया। बस उसने आगे भेजी, अगली को पकड़ा दी, फिर अगली ने अगली को पकड़ा दी, अगली को पकड़ा दी, अगली को पकड़ा दी। बिल्लू बस इसने अपना हाथ बटन को ऊपर रख दिया था कि जब ये म्यूजिक रुकेगा तब जिसके ऊपर रुकेगा वो बस गाना सुनाएगा। चलता चलता गाना चलता चलता वापस आया और सबा के ऊपर रोक दिया। देखा अली भाई देखा, ये जानबूझ के किया है, जानबूझ के किया है इन्होंने, ये जानबूझ के किया है। इतना लंबा चक्कर, इतना लंबा चक्कर। अली भी हंस हंस के बस पागल होता जा रहा था, पागल होता जा रहा था। उसके नई नवेली दुल्हन भी उसके पास थी, बस पागल होता जा रहा था वो हंस के। हाँ तो बेटा सुनाओ ना गाना, सुनाओ गाना, बड़े गाने गुनगुनाती फिरती हो ना, आज सुनाओ। फिर उसने सुना दिया जो भी उसको आता था, गाना सुना दिया और दोबारा म्यूजिक शुरू हो गया। बस उसने गेंद फेंक दिया है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, आ गए बस ट्रांसफर होती जा रही थी गेम। और जाके नाजू के ऊपर हो गई, म्यूजिक रुक गया। नहीं मैं नहीं सुनाऊंगी, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं गाना मुझे कभी मैंने सीखा ना मैं सुनाऊंगी। ये तो सुनाना पड़ेगा, ये तो सुनाना पड़ेगा। बादाम ऐसे खाती हो, ऐसे खाती हो, बस खाती जाती हो, गाना सुना लो। सुना तुमने, ये बिल्लू भाई कह रहे हैं कि बादाम खाती जाती हैं, खाई जाती हैं, वो खाने वाली चीज़ है, खानी है, खाने होते हैं ना। हाँ तो उस गाना भी सुनाओ ना अब। किरण तुम सुनाओ मेरी जगह पे, तुम सुना दो। किरण के ऊपर बारी नहीं आई, जब इसकी बारी आएगी ना ये भी सुनाएगी, तुम सुनाओ बस। फिर क्या था, जो भी उसने था वो उसको याद आया था, उसने सुना दिया। सिलसिला फिर चल निकला, म्यूजिक फिर बजने लगा, गेंद फिर एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे जो थे कि नीलम पर जाके म्यूजिक बंद हो गया। उफ खुदाया, नहीं बिल्लू भाई मैं नहीं शामिल, मैं बीच में, मैं तो वैसे बैठी हूँ, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। भाभी आपको सुनाना पड़ेगा, आप अली भाई की भाभी है ना। हाँ बहुत इसकी तो भाभी हूँ, लेकिन गाना नहीं मुझे कोई आता, आज तक मैंने कोई गाना सुनाया ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। चल नाते सुना दे, कुछ भी तो कुछ सुना दो। नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। उठ के जाने लगी तो लेकिन साथ ही उसने पकड़ लिया, गजल ने पकड़ लिया उसको। बैठो बस बैठो तुम, और जो भी आता बस सुना दो, राग में ना सुनाओ, वैसे सुना दो। फिर उसने जो भी आया था सुना दिया, सुना दिया। ताड़ियां बजी, ताड़ियां बजी। फिर कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर,
बिल्लू जान बुझ के ये बस जो जो उसको चेहरे अच्छे लगते थे उनके ऊपर जान के गाना रोक देता था। उसके बाद गजल के ऊपर आन के रोक गया गाना, फरी के ऊपर का, सभी के उसे नौशी जो भी इधर बैठी हुई थी, जो भी बैठी हुई थी, नामों का नहीं उसको पता था। लेकिन जब कहती ना, जब औरतें कहती, लड़कियां कहती कि फरी तुम्हारी बारी आ गई, तुम्हारी बारी, तुम सुनाओगी, उसको पता चलता था कि ये फलान लड़की का नाम ये है, फलान लड़की का ये नाम है। एंजॉय हो रहा था, सभी एंजॉय कर रहे थे, और ये एंजॉय तकरीबन 2-3 घंटे तक चलता रहा। फिर उसके बाद प्रोग्राम बन गया, रात ही रात प्रोग्राम बन गया, कतलों का बोल बन गया कि क्या करें, अब क्या करें, करना क्या है, पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, सर्दी है मज़ा आएगा। ये बिल्लू ने मशवरा दिया था और सारी बस तैयार हो गए थे, सभी तैयार हो गए थे, घी तैयार हो गया था, बेसन, बस किसी ने बस दुकानदार का जाकर दरवाज़ा खड़का दिया तो उस वक्त तक वापस ना आया जब तक बेसन ना मिला था उसको। बेसन लेके आ गया, कुछ थोड़ा नहीं चलाया, जितना भी दुकान में पड़ा हुआ था सब भी उठा लाया, सभी उठा लाया। कोई आलू छीलने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, और हंसी मजाक का सिलसिला साथ साथ जारी था। एंजॉय हो रहा था, मुकम्मल तौर पर एंजॉय होता जा रहा था। पकौड़े बनने शुरू हो गए, बिल्लू ने बस शुरू कर दिया काम। वो निकालता पकौड़े, अभी वो नीचे ट्रे में फेंकता तो पकौड़े एक एक करके गायब होने शुरू हो जाते। कभी कोई उठा के ले जाता, कभी कोई उठा के ले जाता, कभी कोई उठा के ले जाता। तब उसने किरण से कहा था, किरण ये एक तुम लो तो एक जाके सबा को देखे आओ, बड़ी फिक्र है तुम्हें उसकी, बड़ी फिक्र है, तेरे मैं कान खींच दूंगा, जो जो कहा है वो करो, तुम्हारी सुलह करवानी है आपस में। जाती हूँ, अच्छा जाती हूँ, जाती हूँ, बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, तुम बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, करती हूँ मैं बात नासों से। बस ऐसी बातें करके निकल गई थी, कान में बातें की थी, धीरे से बातें की थी, और फिर सभा को जाके पकौड़ा पकड़ा दिया और कह दिया कि बिल्लू ने बेचा तुम्हारे लिए, खास तौर पर तुम्हारा नाम लेकर बेचा है, कि वो खड़ी है, दूर खड़ी है, उसको दे के आओ। सभा बहुत नाराजगी रैली, बहुत नाराजगी देख ली है। देखो उस इंसान के लिए, देखा शहजादे के लिए, उस शहजादे के लिए क्यों ना हम सुलह कर लें, तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हारी बन जाती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उसके दिल में तुम्हारी शायद मोहब्बत बढ़ने लगी है, शायद मोहब्बत बढ़ने लगी है। मेरी मोहब्बत बढ़ने लगी है तो छीन लो जाके उसे, छीनना तो तुम्हें आता ही है, छीनना तो तुम्हें आता ही है। प्लीज़ पुरानी बातों को छोड़ो, देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, लेकिन मैं मिन्नत करती हूँ, चलो मान जाओ। लाड प्यार करके उसने मना लिया, फिर गले लग के से दोनों रोने लगी थी, दोनों रोने लगी थी। ये मंजर अजीबोगरीब था, अजीबोगरीब मंजर था, सभी देख रहे थे, सभी देख रहे थे। बिल्लू भी उठ के आ गया, अली भाई को पकौड़े सौंप के वापस उधर आ गया था। पूछ लिया क्या हुआ, क्या हुआ। बस बिल्लू भाई, बहुत पुरानी बिछड़ी हुई थी ना दोनों, बोलचाल 2 साल से बंद थी, आज सुलह हो गई है, आज हमारी सुलह हो गई है,
और ये खुशी के आंसू है, दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। शुक्र है तुम लोगों की सुलह हुई। अब ये तुम्हारे जुम्मे है कि मुंह मीठा कराना तुम्हारा काम है। अब मैंने तो पकौड़े खुआ खिला दिए, अब मिठाई खिलाना तुम्हारा काम है। जा किरण की बच्ची जा, पेटी के नीचे पड़ा हुआ डब्बा उठा ला, जा उठा लेके आ। सबा ने धीरे से उसके कान में कह दिया और वो भागती हुई गई। पेटी के नीचे से डब्बा को खींचा, मिठाई का वाकई डब्बा पड़ा हुआ था, 5 किलो वाला बड़ा डब्बा उठा लाई। फिर सभी में मिठाई तकसीम करने लगी, सभी में बांटने लगी। ये शुगल ऐसे थे जो जिसमें हर कोई चाहे शादीशुदा था, चाहे गैर शादीशुदा था, चाहे कुंवारा था, या चाहे कोई भी था, एंजॉय पे एंजॉय करता जा रहा था, एंजॉय करता जा रहा था, हंसते जा रहे थे। माहौल ऐसा बन गया था। पकौड़े निकलते तो गायब हो जाते, गायब हो जाते। बेसन खत्म हो गया था, बेसन खत्म हो गया था। पकौड़े किसी के हाथ ना आए, बस जिसका जी चाहता था गायब कर देता था, खा जाता था। कोई डबोटे में छुपा लेती, कोई कहीं। और कजन जान तो जाते थे, हंस हंस के पागल होते जाते थे, हंस हंस के पागल हो जाते थे। बिल्लू भाई, ये लड़कियां माफ करने वाली नहीं है, ये लड़कियां माफ करने वाली नहीं है। अपना हिस्सा उसकी रख लो, अपना हिस्सा उसकी रख ले। ये अली भाई ने लफ्ज बोला था। हाँ हाँ हाँ, रख लूँ रख लूँ रख लूँ रख लूँ मैं अपना हिस्सा। देखा, जरा भी बेसन नहीं है बचा, जरा भी बेसन नहीं बचा। तो बीच में जो पकौड़े रखे हैं ना, यही बस खा लो। और साथ ही क्या दिया था, बस भाई अब कोई लड़की ना आएगी। पकौड़े खत्म, बात खत्म। अली भाई अली भाई अली भाई, इतना मज़ा आ रहा था, इतने मज़े के बने थे पकौड़े। वो देखो ना, अभी अभी तल रहा है वो। हाँ, तो ये बस वैसे बनाते रहे, पागल है ना, ये बनाता रहेगा, तुम खाती जाओ। एक भी इसमें चखा तक नहीं है, तुम हजम करती जा रहे हो। जो बस कभी कोई उठा के लेके जाती है, कोई उठा के ले जाती है कि ये मेरी माँ ने मांगा है, ये मेरी ताती ने मांगे है, ताई ने मांगा है, फूफो ने मांगा है। बस उनके नाम पे गायब कर देती हूँ। हंस हंस के पागल होते जा रहे थे, हंस हंस के पागल होते जा रहे थे। दिन गुजरते जा रहे थे। ये रात गुजर गई, ऐसे गुजर गई, मजाकों में रात गुजर गई। लेकिन हवेली वालों की तरफ से कोई खबर ना मिली थी, बिल्कुल खामोशी फैली हुई थी। उनको पता चल गया था कि ये अब अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा गांव आ गया है। गांव तो पहले ही हमारे खिलाफ था, गांव तो पहले ही हमारे खिलाफ था। अब उनको उनके पसंद का बंदा मिल गया है, जो ताकतों में ये बढ़कर है। और उसने डेरा बना लिया अपना, बकायदा चौधरी बन गया है। गांव वाले उसको चौधरी कहने लगे हैं। हमारी नाक कटवा दी है उसने। ये कहाँ से आया है, किधर से आया है, पता ही नहीं चला इसका। बस वो दांत पीसते थे आपस में, लोग बातें कर करके ना वो दांत पीसते थे चौधरी लोग। हवेली में जमा होते तो यही मौजूद होता कि वो बिल्लू, नाम जो उसका बिल्लू है, कभी ना कभी तो काबू लेकर करेंगे, कभी ना कभी तो काबू आएगा। जब आया तो फिर कब्र खोद देंगे उसकी, दफना देंगे। और गांव पर